चंद दुबे जी बताइए, आपकी जो लाड़की बहन योजना है उसको डबल करके दे रहे हैं ये, अब बताइए उन पर यकीन क्यों नहीं करेगी महाराष्ट्र की जनता? जी मानक जी, सबसे पहले छठ पूजा के इस पर्व पर बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और चैनल बैठे हुए सभी लोगों को। और उसी दुख के साथ करना पड़ा है कि उत्तर भारत के बिहार में स्थित उस शारदा सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात आपके इस प्रासंगिक विषय पर आना चाहूंगा। मानक जी, कल तक तो ये महाविकास आघाड़ी ये कहा करती थी कि इस लाडली योजनाओं की जरूरत क्या थी। मात्र खाली कहने की बात नहीं, ये लोग कोर्ट में गए, फिर कोर्ट ने इनको तमाचा मारा, फिर उतना भी नहीं माने, फिर उसके बाद ये नागपुर कोर्ट में गए। अब आज इनको क्या ऐसे सोच गई कि ये 3000 देने के लिए माने महालक्ष्मी योजना के तहत इन्हीं बहनों के प्रति, माताओं के प्रति इनके अंदर भाव जागृत हो गए और इनके प्रति प्रेम जागृत हो गया। सत्ता के खातिर आज आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने यह शब्द कहा है कि हम हिंदुत्व को दिल में रखते हैं। अब एक समय हुआ करता था कि माननीय बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मैं अपने बहन से, संजना बहन से पूछना चाहता हूं कि क्या आप कहोगे माननीय बाला साहब ठाकरे के विरासत को लेकर के चलने वाली शिवसेना और अपने को कह रहे हो कि हम ओरिजिनल शिवसेना है? बाला साहब तो ये कहा करते थे, आज तो उद्धव साहब ने ये कहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना? किस बारे में कि हम हिंदू हैं या नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ संजना बहन से, आज उद्धव ठाकरे साहब ने बयान दिया है कि हिंदू तो हम दिलों में रखते हैं और हाथ में राम रखते हैं, और हम ये कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की परंपराओं का निर्वाह करने के लिए एकनाथ शिंदे की सेना सजग है और सदैव उसी परंपरा पर चलने के लिए संकल्पित है। मानक जी, क्या इस पे ये चलेंगे? अगर चलेंगे तो आलोक शर्मा जी से इनके गठबंधन टूट जाएंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं असली हिंदू नहीं है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाले, यही कह रहे हैं आप? जिस ढंग से उन्होंने हिंदुत्व को पर आज बात कही है, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं मानक जी। नहीं, एक मिनट, वो आपको गद्दार कहते हैं। सुनिए ना, अब आप इस मुद्दे पर आई गए हैं तो फिर थोड़ी सी बहस इस पर भी कर लीजिए। आप कहते हैं कि वो आपको गद्दार कहते हैं, आप कह रहे हैं वो असली हिंदू नहीं है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कांग्रेस के साथ चले गए, एनसीपी के साथ चले गए। ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही है ना? असली हिंदू नहीं है वो, यही कहते हैं ना आप? बिल्कुल कह रहा हूं। ठीक है, तो 2.5 साल तक यानी आप भी असली हिंदू नहीं थे गुलाब चंद दुबे जी? आप भी पिछले 2.5 साल में ही असली हिंदू बने? जी नहीं, हम तब भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। जब हमारे तत्व पर, हिंदुत्व पे, हमारे परंपरा पे जब कुठाराघात हो रहा था, जब परिवार में किसी प्रकार का विघटन होता है मानक जी, तो परिस्थितियां वहां पर समझने और बूझने में और चिंतन करने में समय लगते हैं। समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था। जब नहीं माने उद्धव ठाकरे साहब, तब बगावत की गई। और उस बगावत में ये लोग गद्दार में बदलते हैं। मैं वही आज बात समझ में आ गई है कि आज मैं संजना से पूछना चाहता हूं कि अब ये कहीं माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने नारा दिया था ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आज क्या ये गर्व से कहेंगे हिंदू हैं? बोलिए संजना गाड़ी, बोलिए।